स्वागत है आप सभी का। मंगलवार की सुबह देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से कैसे क्यूज हैं। अच्छे क्यूज कहेंगे क्योंकि हरे निशान में इस समय गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव 24,630 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स में नजर डाले 50 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई। नास्डैक फ्यूचर्स में भी 45 अंकों की मजबूती है। एशियन मार्केट्स एक दिन की छुट्टी के बाद खुले। जापानीज मार्केट निके में 135 अंकों की स्ट्रेंथ है। बाकी जितने मार्केट खुले हैं फिलहाल तो वहां पर कुछ मिला जुला सा ही एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन काफी उठापटक तो हमने कमोडिटी मार्केट में देखी। एकमात्र सोना था जो कल चमका है, 1 महीने की ऊंचाई पर है इस समय। बाकी सभी कमोडिटीज चाहे वो तेल हो, मेटल्स हो, सब में हमने प्रेशर देखा है। तो क्या कुछ हुआ है एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में और इक्विटी कमोडिटी स्पेस के हाइलाइट्स क्या रहे हैं, आइए समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। फाइनली डाउ को भी धक्का मिला कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या जिस वजह से स्ट्रेंथ आई है और दोनों स्पेसेस में क्या बड़ी बातें रही? अच्छा ही एक्शन होते हुए दिखा और कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो इंडिकेशन भी आ रहा था कि यूएस में एक और अच्छा दिन हो सकता है। डाउ फ्यूचर्स उस समय करीब 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे और बिल्कुल वैसा ही आपको एक्शन होते हुए दिखा। तो लगातार दूसरे दिन यूएस बाजारों में तीनों इंडिसेस पर आपको बढ़िया तेजी लगती हुई दिखी है। नए रिकॉर्ड्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। डाउ आपका 200 अंक ऊपर बंद हुआ है, हालांकि इंट्राडे में और भी बड़ी तेजी आई थी और 40,350 का नया हाई भी डाउ ने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बनाया है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन था। S&P 500 नास्डैक में भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है, बट डाउ और S&P नास्डैक के अलावा जो इनके स्मॉल कैप इंडेक्स में हो रहा है ये सबसे बड़ी चीज है। पिछले हफ्ते ऑलरेडी एक बड़ी रैली शुरू हो चुकी थी। पिछले हफ्ते 6% ऊपर था आपका रसल 2000। कल फिर से इसने आउट परफॉर्म करा है। लगातार तीसरे दिन बहुत ही बड़ी तेजी इसमें आती हुई देखिए। 2.25% उछला है आपके लिए रसल 2000। तो स्मॉल कैप मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में, कैश स्टॉक्स में इनके बहुत बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है। यहां पर भी आपको रखनी है नजर जहां तक यूएस बाजार के एक्शन का सवाल है। दो बड़े ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से कल बाजारों में एक्शन दिखा। एक तो जो ट्रंप साहब की जीत के जो संभावना है और बढ़ती हुई दिख रही है, उससे बाजार पॉजिटिव था क्योंकि बाजार मान रहा है कि अगर ट्रंप साहब वापस प्रेसिडेंट बनते हैं तो कुछ और टैक्स कट्स हो सकते हैं। पिछली बार भी इनकी प्रेसिडेंसी में टैक्स कट्स हुए थे। साथ ही इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कुछ और कदम उठा सकते हैं, फिस्कली थोड़ी और ढील दे सकते हैं। तो इसके दम पर भी बाजार में अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखा। इसके अलावा कल जेरोम पावेल साहब ने पब्लिक में भाषण दिया और उन्होंने वही कहा जो पिछले पब्लिक भाषण में या सेनेट, यूएस सेनेट के सामने उन्होंने कहा था एक हफ्ते पहले कि अब वो 2% तक इन्फ्लेशन गिरने का इंतजार नहीं करेंगे। उससे पहले ही रेट कट आपको होते हुए दिख सकता है। ऑलरेडी यूएस में महंगाई 3% पर आ चुकी है, 2% का टारगेट है, बट पावेल साहब कह रहे हैं कि 2% तक गिरने का अब इंतजार वो नहीं करने वाले हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन देखकर आपने देखा है कि अमेरिकी बाजारों में कल चौतरफा तेजी थी। आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एनवीडिया में खरीदारी आई। गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद 2.5% गोल्डमैन सैक्स का शेयर उछला है। आज भी दो दिग्गज बैंक्स के नतीजे आएंगे जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली पर आपको नजर रखनी है। साथ ही जून महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। तो एक्शन पैक दे रहने वाला है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप कल सुस्त था, करीब 1% तक की गिरावट आपने कल यूरोप में आती हुई देखी है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। कच्चा तेल आपका $85 के नीचे सपाट है। नेचुरल गैस 2 महीने के निचले स्तर पर है। सोना जरूर यहां पर खरीदारी हो रही है, 1 महीने की ऊंचाई के आसपास आपको दिख रहा है। पर बेस मेटल्स में प्रेशर है। चीन के जीडीपी डेटा के आने के बाद गोल्डमैन सैक्स ने 2024 का चीन का ग्रोथ अनुमान घटाया है। कॉपर इंपोर्ट 14 महीने के निचले स्तर पर है। जिंक, एल्यूमिनियम 3 महीने के निचले स्तर पर है। तो थोड़ा बेस मेटल बास्केट प्रेशर में है, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही बढ़िया मूड में है और अच्छी तेजी रिकॉर्ड्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो मंगलवार की सुबह सब कुशल मंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे संकेत से शुरुआत करने के पूरे आसार है। थैंक यू दीप, पूरी डिटेल के लिए।